अपने बच्चों को पड़ोसी बच्चों से कंपेयर मत कीजिए। और फीसद की दौड़ में देखिए, एजुकेशन सफर है, हमने उसको मुकाबला बना दिया। वो फेल होना बुरी बात नहीं है। 40% देखिए, ये फीसद की दौड़ ने बच्चों से बचपना और बड़ों से सुकून छीन लिया है। उसको ये तरबियत देना होगा, हर वो काम जिसमें पसीना बहाना है अजीम होता है। हर वो काम, अपने अधूरे ख्वाब उसमें मत देखिए, उसको ओरिजिनल, उसको पनपने दीजिए, हवा के रुख पे रहने दो। ये चलना सीख जाएगा, ये बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। पप्पू मत बनाओ उसको, सड़ा लाड़ कौंदा फाड़ बोलते ना, वो जरूरत से ज्यादा उसको वो एहसास होने मांगता है। ये जब तक लेकिन शफकत भी होती है, उसको सुनना भी चाहिए। अक्सर बच्चे बात करते रहते हैं बीच में, कभी कभी तो मेरी इस्लाह मेरे बच्चे करते हैं। सुनना चाहिए, तभी तो सीखेगा वो। हाँ, अपनी गलती पे बोलने लगता, अब्बा ये गलत, आप बोले थे, हाँ वो गलती हो गई, सही बात है। बाप को सिखा था हम। और बीच में कभी काम की बात, तुम अभी बड़े नहीं हो, चुप बैठो, बात नहीं करने का। और दोस्त को आया तो दोस्त को इज्जत देते, उसको इज्जत देते नहीं। और हमेशा पड़ोसी के बच्चे से कंपेयर कर, देख उनका बच्चा, देख देख कैसा है, तेरे लिए क्या नहीं करे बाबा, उनका बच्चा देख जरा खा उसका। बोलते हैं अंदर से डिप्रेस हो जाता है, वो बागी हो जाता है। और एक लेवल ऐसे आते थी फिर बाद में, जब आप वही वास करने लगते, बस हो गया, बोले बहुत हो गया है, अभी अब मेरी बारी है, कोना पकड़ो बोलता है, तुम जो दिए वही लौटाऊंगा मैं। तो इल्म, ये कौन सा इल्म? वो इल्म बेकार है जो काम करना तो सिखा दे, लेकिन जिंदगी जीने का सलीका ना सिखाए। ये डॉक्टर, इंजीनियर, आज 75% डॉक्टर बेकार हैं, 75% इंजीनियर बेकार हैं। नाक रखने के लिए लोग डॉक्टर बनाते हैं। तुम्हारा बच्चा आर्ट्स, अरे आर्ट्स मतलब खत्म, गईली चीज है वो। आपको मालूम है हिंदुस्तान को स्कॉलर लोग नहीं चला रहे हैं, बैक बेंचर ही चला रहे हैं। बड़े बड़े मसाजिद के हेड कौन होते हैं? स्कॉलर नहीं रहते। बड़े बड़े काम करने वाले डोनर कौन होते हैं? वो लास्ट बेंचर होता है अपने जमाने का। बड़े बड़े डोनर वो बने हुए हैं। कहने का मेरा मतलब, उसके दोस्त 13 एज, 13 से लेकर 20 तक रोजाना उससे बात होना चाहिए। वो शुरुआत कहाँ से होती है? जब वो छोटा बच्चा तोतली तोतली बातें करता है, भले उसकी बातें समझ में नहीं आए, आपको वक्त देना है। अब यहाँ तो उल्टा हिसाब रहता, अब्बा तो ऐसी एंट्री लेते थे, ठाकुर आ गए, घर में सन्नाटा हो जाता है। ऐसे भी कुछ पेरेंट्स हैं। अब मैं उधर नॉर्थ ईस्ट में जाता हूँ तो अब्बा को कुछ बोलने करो तो माँ के थ्रू जाना बोलते हैं। फिर माँ बोलेंगे उन्हें ऐसा करना बोलता, ऐसा कर। हालात के हिसाब से अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। सड़ा गला कल्चर लेके पढ़ रहे, और जहां इसकी बात है सब बदलने को तैयार है। जब महल की बात आती है वो सब बदलने को तैयार है। वो 1000 चैनल से कैसे बचाव करें, ये अंधेरे से कैसे मुकाबला करें, एक ही चीज बचा सकती है, कुर्बत कुर्बत कुर्बत। उसके जहन का हिस्सा बनना। स्कूल से जब आता है, हंस रहा है तो रिपोर्ट लेना, क्यों हंस रहे बेटा, क्या बात है। रोजाना कायदे से उससे बात करना, आधे घंटे के लिए क्यों नहीं होता, बेपर की दोस्ताना। जब पता चले कि मेरे जूते वो पहन रहा है, बिटिया मेरे चप्पल पहन रही है, माँ के चप्पल पहन रही है, तो उसको स्टेटस देना चाहिए एक बड़े आदमी का। उसकी वक़्त होनी चाहिए। और बात पसंद नहीं आती, उसको मोहब्बत है, रिजेक्ट नहीं करना चाहिए फौरन। हम इज्जत नहीं करेंगे अपनी औलाद की और चाहते हैं पड़ोसी इज्जत करे, क्यों करेगा वो? नहीं करेगा साहब।
तो एक लंबा प्रोसेस है। तो लेकिन मुझसे इससे बचने के लिए एजुकेशन, वो फेल होता है तो बोले फिर फेल होगा, नो प्रॉब्लम, फिर बैठो बेटा, अब 10 बार फेल हो जाओ, हम 35% मार्क, नो प्रॉब्लम। मेरा एक बच्चा है, 2 बच्चे मेरे बहुत ज़हीन है, एक बच्चा 37% मार्क लिया 12th में, हमने पेड़े तक सेम किए, बच्चा रोते बेटा, उसको यकीन नहीं आ रहा। ये मेरी ट्रेनिंग थी, मैंने खुद सीखा, एक प्रोसेस से गुजरा, और सबसे ज़्यादा का वही कमा रहा है अभी आगे पढ़ रहे। वो जोक मालूम है ना, ये इंजीनियर है, 5 बच्चे थे, ये इंजीनियर है, ये आर्किटेक्ट है, ये MBA है, ये बेकार है, बोले इसके हजाम की दुकान है, खर्चा ही नहीं चला था सबका, बोले जो हजाम की दुकान वाला। तो हर वो काम जिसमें पसीना बहाना है, हुनर चला जा रहा है हमारे आस, क्रिएटिविटी चली जा रही है। तो आने वाली नस्लों के लिए उनके जहन का हिस्सा बनना, वो जो बनना चाहता है। पूना में हाईलाइट आई थी, अभी न्यूज़ आई थी फ्रंट पेज पे 1 साल पहले, 10th का एग्ज़ाम था और बच्चों को जून के हद तक क्रिकेट का भूत, अंडर 15 का सिलेक्शन था, उसी दिन एग्ज़ाम का पेपर भी था। वालिद ने 10th में बैठने नहीं दिया। डिसीजन देखिए, बेचा तेरे क्या अच्छा लगता है, मुझे अंडर 15 में मौका नहीं मिलेगा, अब मुझे जाना है, जाओ बाद में 10th कर लो। वो क्या चाहता है, हमारे टूटे फूटे है, तुम्हारी कभी ख्वाहिश थी होंगी, वो उसमें आजमाना चाहते हैं। सब पुराने ख्वाहिशें तुम्हारी, ओल्ड डेटेड, एक्सपायर्ड, तुम तो नहीं कर सके, तुम नहीं करो, मेरे को डाल रहे, तुम्हारे से नहीं हुआ, मांगता हो, खर्चा करने को तैयार है। गैरत तब आती है वो जनरेशन में, वो नस्लों में, उसको ये तरबियत देना चाहिए, बेटा एग्जाम में फेल हो जाओ कोई परवाह नहीं, कभी कॉपी नहीं करना, तब जाके कौमें बनती हैं, तब जाके शख्सियतें बनती हैं। ये पैसों से कौमें नहीं बनती, कभी भी नहीं बनती। इत्तेदाल में कौमें बनती है, जिनके पास बैलेंस है, ये चारों पावर को मुश्तरका, उनके पास प्लान है, उनके पास विजन है, जिंदगी जीने का मकसद है। वो मानते हैं कि मैं सबसे यूनिक, मैं सबसे जुदा, मैं सबसे अलग, मुझे कुछ दे के जाना है। यहां क्या देना है मुझे? लोगों ने ये सोचा, तब तो ये टेक्नोलॉजी आई, उन्होंने दिया, ये कभी हम थे देने वाले, अब खाली लेने वाले हो गए, यूजर। और खाली पुरानी किस्से हैं सब, और कौन देने वाले का नाम लिया तो मिर्ची लगती है, अरे उनका नाम नहीं लिया तुम, हमारे भी थे बहुत, अब कब तक लेंगे उनके नाम? सोच एक हवा की तरह है, इंसानी जिंदगी एक नाव है, और इल्म उस नाव के चप्पू हैं। मुझे कौन सा इल्म चाहिए, मेरे रुझान के मुताबिक उसको वही इल्म सिखाइए आप। पेट भरने वाला इल्म मत सिखाइए, उसका जिसमें शौक है। पहली करियर अगर बनाना है तो पहला करियर ताजिर बनने का उसको ज़ौक दीजिए, क्योंकि जिंदा कौमों में ताजिर होते हैं। ताजिरों के थ्रू रिवॉल्यूशन आता है, इनकलाबात आते हैं। मारवाड़ी कौम कहां पढ़ती है? चौथी पास, पांचवी पास, पूरे हिंदुस्तान के नब्ज उनके हाथ में है। हमने सलाहियतों को छोड़ दिया। अब मुझे इस मिशन के लिए, मैं अक्सर नौजवानों को, बच्चे बीमार हैं क्या करें, मुझे लगता है कि मैं ट्रेनर बनाऊं, कुछ लोगों को साथ लूं, लेकिन उनकी तरबियत नहीं हुई तो मुश्किल होती है। अगर कोई बच्चा मुझे काबिल लगा भी, मैं बोलता भाई मेरे साथ काम करेगा, कितने देंगे, तो है कितने का, उसको भी नहीं मालूम कितने का है, मेरे को खाली संभालो, खाए पुरता, मतलब मेरे को ज़रूरत पूरी होना, गधा काम लो, कुछ भी करो, पर मेरे को संभालो। तुम्हें सीखो, कोई तड़प नहीं है, कोई विजन नहीं है। 3 वायरस लगे हैं यंग जनरेशन को, सुस्ती, मस्ती, जबरदस्ती। सुस्ती, मस्ती और जबरदस्ती। जिस दिन ये एंटीवायरस निकलेगा, एक शहर में 2-2 शहर बसते हैं। मुसलमानों के जितने भी अक्सरियती इलाके हैं, मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं, वो जो बरसर इक़्तिदार कौम है, वो जिनको 5-4 बजे उठने का हुक्म दिया गया है,
वो उठ के काम पे लग जाते हैं, परिंदे की तरह, नेचर की तरह जीते हैं। वो रिस्क की तलाश में फैल जाते हैं। जब बढ़ता है, अल्लाह का कॉल भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जिनको नहीं था रीजनल मजहबी तौर पे वो दौड़ते हैं, और जिनको था इन्हें नमाज पढ़ के कटोरा अंदर डालता, रिस्क कहां से बढ़ेगा? कटोरा ऐसा रहेगा, वो देने वाला है, हमको लेने जाता नहीं। जब देने की बात आती कटोरा ऐसा होता है, फिर 9 बजे 10 बजे उठेगा उन्हें। ये बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईनों पे लगाना फजूल है। ये सिस्टम में मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप की तो धूल निकाल सकता हूं, बस मुझे उतना ही करना है। मेरी अपनी सोच को मुझे पॉजिटिव बनाना है। अमेरिका क्या कर रहा, रूस क्या कर रहा, फलां क्या हो रहा, खुद लेना देना नहीं। मेरी बीवी मुझसे खुश है कि नहीं, ये मुझे मालूम करना है। मेरी बीवी मुझसे खुश है कि नहीं, मेरे बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, ये मुझे मालूम होना चाहिए। उसके दोस्त लोग कितने हैं, ये मुझे मालूम होना चाहिए। उसके शौक क्या क्या हैं, उसके ज़ौक क्या क्या हैं। बाहर से मालूम पड़ता तुम्हारा बच्चा बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, मुझे मालूम ही नहीं था, और बहुत टैलेंट है वो, ऐसा मैं तो क्या देखा नहीं उसमें अभी तक कुछ। नंबर 1 का ये है, वो कॉमनली बात बोलते हैं लोग, ये खून के आंसू भी इनके लिए कम पड़ेंगे। मैं वही बातें कर रहा हूं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑब्जर्वेशन वाली बात कर रहा हूं। इन रिश्तों को जुड़ाने का काम करना होगा, तभी इस तूफान का मुकाबला कर सकते हैं। जितनी सख्तियां आप अपनी दुख्तर नेक अख्तर को देते हैं, उतनी ही सख्तियां अपने लड़के पे देना होगा, उतना ही उसको जवाबदेह बनाना पड़ेगा। और बराए मेहरबानी उसे सिगरेट गुटखा कभी नहीं मंगाना। अगर आप बुरी आदत में हैं तो छुप के पीना, बेटे से छुप के पीना। मुझे पहले बुरी आदत थी ये इसमें जब आया, लेकिन एक चीज़, मैंने कभी बच्चों के सामने सिगरेट नहीं पी। उन्होंने बहुत, अब्बा सिगरेट पीते बोले, तो मैं बोलता था अल्लाह मुझे कैसे छोड़ूं ये अभी। तो मैं तकरीबन कई साल तक इसका लत का आदी था। एक छोड़ने के तो फिर दूसरी भी लगती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज रोज़ 1.5-2 पैकेट पीने वाला मैं। अगर चाहते तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आज कभी उसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। तो अपने आप में बदलाव लाना ज़रूरी है। तो ख़ासकर हमारे बुज़ुर्गों की इज़्ज़त वहाँ से बात शुरू होती है। देखिए, शख्सियत पे बात हो रही है। शख्सियत का पहला यूनिवर्सिटी सबको पता है, माँ की गोद और वालिद मोहतरम, वो पहली यूनिवर्सिटी है। वो यूनिवर्सिटी अगर बिगड़ी हुई है, ये तो बाकी सब बिगड़ा हुआ है फिर। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें एक लाएअमल बनाना पड़ेगा, एक लाएअमल बनाना पड़ेगा। और लाएअमल कैसा हो? ऑब्जर्वेशन अपना बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसा हो? आज सबसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमारे पास ओल्ड एज होम नहीं है। अभी वो कोई हिम्मत नहीं कर पाता। अदर कम्युनिटी में तो बहुत ज़्यादा इसका रिवाज है, बहुत ज़्यादा। लेकिन बहुत खुशी की बात नहीं है, लेकिन घर में बूढ़ों के साथ बहुत लापरवाही भी बरती जाती है। वो लापरवाही असर करती है छोटे बच्चों पर, वो तरबियत वहीं से बनती है। वो देख रहा है अक्सर जहालत में, या हम ख़वातीन, हम बहनों के साथ जो वर्कशॉप लेते हैं, रिश्तों को बनाने में बहनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। उनकी अपनी थोड़ी सी नाइल्मी या जहालत या एक मिजाज होता है, या ध्यान नहीं देते। तो वो लोग क्या करते हैं कि दादी, अक्सर कॉमन बात मैं कर रहा हूँ, सबके पास नहीं, वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो अपने बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप का बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत, हम तो कहते हैं कि जिनके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, समझना उनके पास सवाब कमाने की मशीन है। जितना छापना है छापो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखा है इंटरनेट पे, और मेरा भतीजा, मेरा भांजा डॉक्टर है, उससे मिल भी चुका है। उसकी दादी, लड़की है, उसकी दादी को कैंसर हो गया, खिदमत के लिए कोई नहीं था, अमेरिका में टॉप पोस्ट पे थी, वो छोड़ के आ गई। किस लिए? खिदमत के लिए।